अरुण यादव, जब जब भ्रष्टाचार की बात होती है तब तब बिहार की तरफ यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है एक तरफ ले जाने की कोशिश जरूर करती है, और चाहे वो लैंड फॉर जॉब केस हो, चारा घोटाला हो, उसका जिक्र जरूर होता है। देखिए पूजा जी, सत्ता पक्ष के पास तो कुछ है ही नहीं। है भी तो बस सिर्फ भाजपा के पास तीन जमाई है, ईडी, आईटी और सीबीआई। उसी के बल पर भाजपा का एक अदना सा सिपाही से लेकर प्रधानमंत्री जी तक सीना ठोक कर बोलते हैं कि मैं जेल भेज दूंगा। अब तो लोकतंत्र में इन लोगों को भरोसा नहीं, संविधान में भरोसा नहीं, न्यायालय के प्रक्रिया पे भरोसा नहीं। आपको पता होगा, अंतिम चरण के चुनाव में जब प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो खुले मंच से उन्होंने कहा था हेलीकॉप्टर का चक्का रुकेगा और तेजस्वी यादव जी जेल में होंगे। अब समझिए, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यह कैसे कह सकता है? इसका मतलब वह सारे प्रक्रियाओं से ऊपर है, न्यायालय प्रक्रिया से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, लोकतंत्र से ऊपर है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा। एक ही न्यायालय से न्याय मिला है अरविंद केजरीवाल को, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे हैं फिर कि ये बेल मिला है, ये क्लीन चिट नहीं मिला है, ये वो जो तो इनके तीन जमाई है ना, बरी थोड़ी ना किया गया है, जमानत ही तो मिली है, और अभी हाई कोर्ट जाएगी सीआई यहाँ पर ईडी। बिल्कुल, उनके जो प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है सीबीआई, ईडी, आईटी, वो तो अपना काम करेगी ना इनके इशारे पर। तभी तो पूरा मजबूती के साथ ये बोल रहे हैं। इनके पास क्या है? ठीक है, हमारे साथी ने कहा ईडी का कन्विक्शन रेट देख लीजिए, और 10 साल में 126 से अधिक राजनेताओं पर कार्रवाई ईडी ने करने का काम किया। उसमें देखिए सारे के सारे आपके खिलाफ अगर यूपी गवर्नमेंट में कार्रवाई हो तो वो ठीक नजर आती है, और जब यहाँ पर आप विपक्ष में आ जाए। आपने आप देख लीजिए पूजा जी, आप जॉब फॉर लैंड की बात कही, कितने बार उसको बंद किया गया 10 साल के दौरान, और फिर जब जी चाहता है, मन आया, केंद्र सरकार के इशारे पर उस मामले को खोल दिया जाता है। क्या हुआ उसमें आज तक भाई? क्या हुआ? वही नीतीश जी आज एनडीए के साथ हैं, जब हमारे साथ आ जाते हैं वही कहते हैं कि जॉब फॉर लैंड मामले में तेजस्वी जी को फंसाया गया, लालू जी को फंसाया गया। देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में है, बयानों में है। तो इन लोगों का यही है, अब इनको लोकतंत्र संविधान पे भरोसा नहीं। अब कल ही का मामला देखिए, लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे थे ये पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकतंत्र विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। देखिए, बिहार ने जाति आधारित गणना कराकर पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी को बढ़ाकर 65% आरक्षण करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत न्यायालय जाकर उसे रद्द करवाने का काम किया। वहीं बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था कि भाई इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में जारी कर दीजिए, शामिल कर लीजिए, लेकिन केंद्र ने नहीं किया, जिसका परिणाम कल आपको सामने मिला कि आरक्षण को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह का चाल और चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में बैठे लोगों का। बोले शुभेंदु जी, देखा होगा जाति आधारित जनगणना की जब बात उठी तो इन्होंने इनके केंद्र सरकार के माध्यम से एडवोकेट जनरल कोर्ट में जाने का काम किया, विरोध करने का काम किया। तो नीतीश बाबू ले आए ना, करवा दिया ना जातिगत जनगणना। आप क्या बोली पूजा जी? यादव जी, चलिए जवाब ले लूं, जवाब ले लेती हूँ। हाँ बोलिए यादव जी, आपको कोर्ट की, आपको क्यों लगता है कि कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का है? यदि वो आपके फेवर में कह दे तो ये न्यायालय की जीत है, हमारी जीत है। बिल्कुल आपके विरोध में कह दे तो रुके अरुण जी मौका दूंगी। आपके विरोध में कोई बात कह दे कोर्ट, तो आप कहते हो कि ये एजेंसियां गलत कह रही हैं। अरे, जो हाईकोर्ट बिहार ने डिसीजन दिया कि ये कोटा बढ़ाना गलत है, आप कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए,
आपके पास पूरे साधन है, परंतु यहां पर यह कहना कि कोर्ट में जाकर विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाके कोर्ट में कहा? आप यहां चैनल में बैठ के लोगों को घुमाते हो और साफ साफ नहीं बोलते। वहां पर कौन भारतीय जनता पार्टी का बिहार के कोर्ट में गया कि ये जो आपने आरक्षण किया है इसको नीचे ले आइए? आप कुछ भी बोलोगे क्या? यहाँ पे कोर्ट में एक एनजीओ गया, लोगों ने कहा कि ये जो कोटा बढ़ाया गया है आरक्षण का, ये ठीक नहीं है, कानून के संगत नहीं है। कोर्ट ने उसको लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर हालांकि आपकी पार्टी कभी स्टैंड क्लियर करती नहीं है ना, नेताओं के बयान जरूर आते हैं, लेकिन एक क्या क्लियर स्टैंड है वो पार्टी नहीं करती। खैर, हम क्योंकि हम टॉपिक से फिर हम पीछे